नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में SC/ST विकास निधि एक्ट बनाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। 28 अगस्त 2025 को शिमला में विधानसभा का घेराव होगा। प्रदेश के सारे संगठनों ने और जो प्रदेश के सारे बहुजन संगठन हैं, SC/ST का जो ये सब प्लान एक्ट बनाने की जोरदार मुहिम जारी है। इसके लिए 28 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक धरना रखा गया है। मैं हमारे सामने आए जिससे कि SC/ST का जो अनुपातिक रूप से जो हमें बजट का हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल सके। साथियों, मैं आपको बताता हूं, देखिए कि यह अभियान अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर चलाया जा रहा है और हम सबको एकजुट होकर इसे अंजाम तक पहुंचाना है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ही बताता हूं, वैसे आपको मैं बताता रहता हूं कि SC/ST एक्ट है क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, कि ये क्यों होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जो मेरे पास एक पम्फलेट है, ये स्टेट कोalition राज्य गठबंधन का ही है और उन्होंने इस पर काम किया है और उन्होंने ही इस चीज को बाहर निकाला है। और ये जितने भी आंकड़े आपके सामने आते हैं वही आंकड़े, उन्हीं की सोर्सेज से मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं। हिमाचल प्रदेश में SC/ST उप योजना को लागू तो किया गया है, लेकिन यह महज रस्मी बनकर रह गई है। योजना की सारी औपचारिकताएं केवल कागजों में निभाई जा रही हैं। SC/ST उप योजना में बजट का आवंटन 33% के बजाय लगभग 4% किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि 4% आवंटन जो हो रहा है ST/SC के लिए, पूरी तरह से वो भी खर्च नहीं किया जाता है। होना क्या चाहिए दोस्तों? होना ये चाहिए कि लगभग हमें जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या के अनुपात में अगर हम 33% हैं, तो हमें 33% का पोर्शन बजट में भी मिलना चाहिए। साथियों, आगे देखिए, SC/ST जो उपयोजना है, बजट को किस तरह से अनुपातिक ढंग से 2019 का है, 2020 का है, 2020-21 का है, 21-22 का है। और आप बजट का प्रोपोर्शनेट देखिए कि बजट किस हिसाब से हमें मिल रहा है और इसकी एलोकेशन जो है परसेंटेज क्या है, 2.97% है, 3% है, 1.6% है, कहीं कोई आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है। और अगर आप आउटले देखें इन चीज़ों का, तब भी देखें 3.10% है, 3.5% है, 3.5% है, 2.85% आउटलेट हैं। और डाइवर्जन का जो रेट देखा जाए वो 76 करोड़ डाइवर्जन हुआ है। कब हुआ ये डाइवर्ट? 18 और 19 को। और 190.5 करोड़ ये डाइवर्ट हुआ है। 791 करोड़ रुपीस डाइवर्जन हुआ। डाइवर्जन का मतलब है कि यही जो हमारा पैसा है, जो हमारे डेवलपमेंट में खर्च होना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए था, एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए था, हमारे बच्चों के रोजगार पर खर्च होना चाहिए था, वही कहीं और डाइवर्ट हो रहा है ये पैसा। साथियों, अगर 2023-24 की बात की जाए तो 23-24 में 42 जो स्टेट का आउटले था वो था 42,704 करोड़। और अगर यहां पर SC/DP एलोकेशन देखा जाए तो 3,464 करोड़ हैं। और अगर हम इसकी वो आंकड़ा सीधा डायरेक्ट निकाले तो 0.4%, 4% भी नहीं, अब तो 0.4% यहां पे दिखाया गया है। और आप आगे देखिए कि बजट का हाल क्या है। बजट एक्चुअली नॉट बेनिफिटिंग SCs कम्युनिटीज इन क्रोर्स, 3,279। आप इस पूरी स्टडी कर सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं वीडियो को, और पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। और आज कितनी बड़ी नीड है, कितनी बड़ी जरूरत है कि हमें ये तेलंगाना के तर्ज पर हमें ये बजट चाहिए।
और इस बजट को बनाने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। माना है कि हमें इसकी कितनी बड़ी जरूरत है। और ये बहुत सारे अभी 4-5 स्टेटों में ये लागू हुआ है और बहुत सारी स्टेटें ऐसी है जो इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। साथियों, 28 अगस्त 2025 इतिहास का एक हिस्टोरिकल डे होगा। दर्शकों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप बाहर निकलिए, आप साथ दीजिए और किसी भी धरने को या किसी भी आंदोलन को सक्सेसफुल करने के लिए हमें स्ट्रेंथ दिखानी होगी, तब सरकार झुकेगी। इसी सिलसिले में हमने हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लोक जन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश गास्टा जी से बातचीत ये डिसाइड किया है कि 28 ये जो अगस्त है उस दिन हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के समक्ष जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इसी की को लेकर आज जो है आपसे हम रूबरू हुए और हम निवेदन करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की SC ST के सभी साथियों से कि वो अपने हक, अपने अधिकार के लिए जो डाका डाला जा रहा है उसके लिए जो है एकत्रित होकर जो है विधानसभा की ओर जो है कूच करें। ये बहुत बढ़िया बात है गास्टा जी आपकी। और मैं जो समझा हूं इस चीज से कि आप कह रहे हैं कि जो पैसा स्पेशल कंपोनेंट में आता है SC और ST के लिए, और उस पैसे का जो उपयोग है वो उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है जिनके लिए होना चाहिए। वो पैसा कहीं और किसी और सेगमेंट पे लगता है जी। या कहीं डाइवर्ट होता है। आप चाह रहे हैं कि वो पैसा SC और ST के जो वीकर सेक्शन है, लोग हैं जिनको जरूरत है, वहां पर ये लगना चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हुई है और हमने भी ये रिसर्च किए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की ऑर्गेनाइजेशनें हैं, पार्टियां हैं, वो एक साथ आ चुकी है एक मंच पर। और आप 28 तारीख को कह रहे हैं कि हम एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, सर एक फुल फ्लैश मैं कह सकता हूं कि पूरा एक धरने के रूप में आप सामने आ रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो प्रेशर है ये हम सरकार पर बनाएंगे और सरकार हमारी मांग को मानेगी। किस तरह से, क्या है सर? सांकेतिक धरना तो हम जी धर्मशाला में जो है कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन सांकेतिक धरना से ऊपर इस बार हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके लिए जो विभिन्न संगठनों की जो है वो कॉल की जा रही है और मोबिलाइजेशन जो है 28 अगस्त के लिए जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सही बात है गास्टे जी आपका। ये मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप जो है इस मोमेंट से जुड़िए और आप इस मोमेंट को समझिए, और अगर ये चीज सफल हो गई तो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, जैसे कि अभी लगभग 5 स्टेटों में ये कानून बन चुका है और तेलंगाना का एक हम उदाहरण लेते हैं, वहां की हर चीज बदली है। वहां का जो लाइफस्टाइल लोगों का है, जो गरीब लोगों का, वो बदला है। तो दर्शकों, मैं गास्टा जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। गास्टा जी, आप कह रहे हैं कि ये धरना होगा और पूरी तरह से होगा, क्या गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत आपकी पहले हुई है कि अभी आप पूरी तरह से प्रेशर बनाएंगे फिर बात करेंगे गवर्नमेंट से? देवभारती जी, देखिए सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हमें आंदोलन का रूप क्यों लेना पड़ रहा है। हमारे जो 18-19 जो विधायक बैठे हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है ले ली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर SC की आबादी 25% से ऊपर है 2011 की जनसंख्या के आधार पर। तो 25% आरक्षण उन्होंने विधानसभा में अपना ले लिया है, लेकिन सेवा में और अन्य जो बजट जो है उसमें लगातार जो है हर साल गिरता जा रहा है। तो उनको जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। तो आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक विधायक जो है वो समाज की जो है समस्या को जो है विधानसभा के पटल पर रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उनकी मजबूरियां है। उन्हें अगर जिंदा रहना है, राजनीति करनी है, तो उन्हें अपने समाज की समस्याओं को पीछे रखना होगा। और ये जो उनकी जो मजबूरी है, समाज के गले में बहुत बड़ी फांस जो बन चुकी है। यदि आज ये जो प्रावधान बाबा साहब ने दिए थे उसका प्रारूप अगर जमीन पर उतरता तो आज जो है शायद आरक्षण की जरूरत भी नहीं होती। आरक्षण जो उसकी परसेंटेज थी
वो बजट का जो प्रारूप जो बना था, बजट का जो प्रतिशतता जो एक समाज के काम के लिए आनी थी, अगर वो सही से काम होता तो आज जो है अनुसूचित जाति के लोग खुद कहते हैं कि जी जो ये आरक्षण है इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज जो है ये जो चीजें हैं ये जमीन पर नहीं उतर रही है। कासिम जी, मैं एक थोड़ी सी आपको यहाँ बात को काट रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आपने, मुझे भी मालूम नहीं था ये, कि जो आपके विधायक हैं, जो आपके जो प्रतिनिधि हैं, मैं आपके नहीं कह रहा हूं, सबके प्रतिनिधि, जो रिजर्वेशन, मैं डायरेक्ट ये बात करते हैं, जो रिजर्वेशन के विधायक हैं, जो रिजर्व विधायक हैं, क्या आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें कंट्रोडिक्शन आ रहा है कि वो विधायक आपके साथ नहीं है, वो विधायक कैबिनेट में आपकी बात रखने में कामयाब नहीं है, वो बजट लाने में वहां पर वो प्रारूप ही नहीं रख रहे वहां पर। जब वो सरकार तक बात ही नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपके पास ऐसी ये आप एक कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो हमने भेजा है वो वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो है जनता को स्वयं, जनता को ही ये चीज करनी पड़ेगी और जनता को जागना पड़ेगा और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल जी, देखिए जो मैंने पहले कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 15% आरक्षण जो है मिलता है, आप इस तरह जानते हैं। लेकिन विधानसभा में 25% है। हाँ, जो नौकरियों का आरक्षण है वो 15 से भी नीचे आ गया, अगर सही आंकड़ा है ना। जी जी। और आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा का 25%, विधानसभा वो पूरा 25%। जनसंख्या का आधार दोनों जगह एक ही, लेकिन इन्होंने अपना हक ले लिया, बाकी जो जनता का जो हक है उसके लिए मौन बैठे। तो देखिए ये जो कांग्रेस की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बैठी है, अभी आम विधानसभा आम चुनाव थे दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी ने और दिल्ली का जो इनका जो खड़गे जी जो मतलब जो इनके अध्यक्ष है, जी जी, हाईकमान जो कांग्रेस की है, उन्होंने इस एक्ट के लिए जो है घोषणा पत्र में डाला था कि इस सब प्लान को हम जो है हमारी सरकार अगर दिल्ली में आ जाएगी तो हम इस स्पेशल एक्ट को जो है लागू करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ जो है हमारी जो मांग है इसको लगातार अनसुना किया जा रहा है। तो ये दोहरी नीति जो हमारी ये सरकार अपना रही है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारी जो मांग है इसको जो है आप जल्द से जल्द जो है हमारी मांग को स्वीकार करें। और इस दोस्तों ये देखिए कि हमारी मांग है क्या है, हम वहां पर कौन सी मांग रखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में SC/ST सब प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आवंटन हो और आवंटित बजट की 100% धनराशि जो हमें मिलनी चाहिए वो 100% चाहिए SC/ST वर्ग के विकास के लिए खर्च की जाए। अब ये हमारी मांग ये है दोस्तों, हमें सिर्फ हमें SC/ST सब प्लान चाहिए और जो हमारे लिए जो इस बजट को रखा जाए वो सिर्फ 100% 100% धनराशि हमारे ऊपर ही खर्च हो। अब देखिए दोस्तों, विशेष एक्ट बनने से अपेक्षित क्या लाभ होने वाले हैं। अब मैं आपको छोटा डिटेल में यही बता देता हूं कि क्या लाभ होगा। कि जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन होगा तो 100% आवंटन बजट SC/ST वर्ग के लिए विकास के लिए खर्च किया जाए। नंबर 2, उच्च शिक्षा व क्वालिटी एजुकेशन आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग हो सकती है। विदेश में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप आ सकता है जिसमें कि मुफ्त व्यास होगी, जिसमें कि इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा। उपेक्षित वंचित वर्ग को लोगों के हेल्थ के लिए, उपचार के लिए भी बहुत सारा पैसा आ सकता है। आवासीय भूमिहीन के लिए भी भूमि जो प्रोवाइड करने का प्रावधान है वो भी हो सकता है। रोजगार, स्वरोजगार, बहुत सारी चीजें इसमें। स्किल डेवलपमेंट देखो आप, हस्तशिल्प एवं शिल्पकला, मतलब जितना भी डेवलपमेंट की हमें नीड है। आज 78 ईयर्स हो गए हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है और हालात ये हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती नहीं है। हम बहुत सारे लोग, हमारे बहुजन के ऐसे हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के लिए जा रहा है। हम वैट दे रहे हैं, हमारे ऊपर एसेस लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, पर हमें दे क्या रही है। हमारा जो बजट जो आता है, हमारे लिए बजट है, वो भी डाइवर्ट हो जाता है। कहीं पुल बनता है उसका, कहीं पर सड़क बनता है उसका,
पता नहीं क्या क्या बनती है उसकी चीजें, कहाँ कहाँ डाइवर्ट होता है, इसका भी पूरा आंकड़ा हमें सरकार नहीं देती है। तो साथियों, हाथ से हाथ मिलाए और स्पेशल एक्ट के लिए आवाज उठाएं, यही एक नारा है। हाथ से हाथ मिलाएं, स्पेशल एक्ट के लिए आवाज उठाएं। आज यह नारा सार्थक दिखता है और हमें इस तरह से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमें कितनी जरूरत है और हमारा विकास, हमारे लोग किस तरह से कहाँ विकास कर रहे हैं, हमारे लोग कहाँ नौकरियां मिल रही है, हमारे लोग का कहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ सही एजुकेशन मिल रही है हमारे बच्चों को। ये सब कुछ मिल सकता है अगर हमारा ये सब प्लान SC/ST एक्ट बन जाए तो ये सब कुछ मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये कोशिश की, आप जरूर इस चीज को देखिए और इस चीज को आगे भी आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, इसको शेयर करिए। और BTV आपको फिर से कोई ऐसी नई जानकारी जरूर लाने की कोशिश करती रहती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने BTV को देखा। और नेक्स्ट में हम कोई इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर लाने की कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।